प्रध्वस्तगाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरा वृषभाद्याजिनेश्वरा। हमारा आज का विषय है विशुद्धि कैसे बढ़े। क्या विषय है आज का? विशुद्धि कैसे बढ़े। और उसके लिए मैं अभी एक नई पुस्तक छोटी सी बना कर लाया हूँ जो आप सबको दे दी है, ये जीवन का सार। मैंने जिनवाणी में से कुछ ऐसी गाथाएं, ऐसे श्लोक संकलित किए हैं कि जिनको गहराई से समझना चाहिए और इनको समझने से विशुद्धि बढ़ती है, अंतरंग विशुद्धि बढ़ती है। पहले तो इस बात पर विचार करना जरूरी है कि मोक्ष मार्ग में विशुद्धि का क्या महत्व है। सब कुछ हो पर विशुद्धि न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, और बहुत कुछ न हो पर विशुद्धि हो तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। कोई तिर्यंच हो, नारकी हो, पर परिणामों में, अंतरंग परिणामों में विशुद्धि हो तो उसे रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और किसी जीव के बहुत सारा क्रियाकांड हो, बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो, पर अंतरंग में विशुद्धि न हो तो उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात अनेक तरह से शास्त्रों में लिखी है। कहीं इसको भाव शुद्धि कहा है, जैसे आचार्य कुंद देव ने एक भाव पाउंड लिखा है लगभग 150 गाथाओं का। उसमें भी यही लिखा है कि भाव शुद्ध होंगे तो शिव भूति जैसे भी तिर जाएंगे, और भाव शुद्ध नहीं होंगे तो अभव्य सेन, क्या क्या कौन कौन और बड़े बड़े उदाहरण दिए। कोई बहुत, मैंने अभी आजकल हम ग्रीन पार्क में पाहुड़ दोहा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उस ग्रंथ में एक ही मुद्दा चलता है कि हम कई बार धर्म के क्षेत्र में आए और बहुत सारी बाह्य धर्म क्रियाओं का आचरण किया, पर अंतरंग में विशुद्धि नहीं हुई। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि तुमने यहाँ आकर ऐसा काम किया कि जैसे सांप केंचुली तो छोड़ता है पर जहर नहीं छोड़ता है। केंचुली छोड़ने से क्या हो, बात तो तब बने जब जहर छोड़े। अंतरंग में जो मोह का विष है उसका त्याग करने से धर्म होता है, उसका त्याग करने से विशुद्धि बढ़ती है। और ऐसे ही जैसे उन्होंने बाहर में बहुत अधिक धर्माचरण करने वालों की खबर ली है कि तुम इतने व्रत करते हो, इतनी पूजा करते हो, इतनी माला करते हो, इतने रिकॉर्ड बनाते हो, यात्रा का, दान का, इतने करोड़ खर्च किए, ये बताते हो, लेकिन हमें तो ये बताओ अंतरंग में विशुद्धि कितनी हुई। ऐसे ही दूसरी खबर उन्होंने उनकी भी ली कि जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, शास्त्रों को रटते हैं, याद करते हैं, उनके लक्षण याद है, परीक्षाओं में गोल्ड मेडल जीतते हैं, तरह तरह की डिग्रियां हासिल करते हैं, सब काम छोड़कर रात और दिन इसी ज्ञान के मार्ग में समर्पित भी हैं। लेकिन उनसे भी पूछा कि सब ठीक है
मगर ये बताओ विशुद्धि बढ़ी कि नहीं? तुम ज्ञान के मार्ग में होकर भी कहीं ऐसा तो नहीं मान के मार्ग में हो, अहंकार के मार्ग में हो? और ऐसा प्राय देखा जा रहा है। 100 जीव मोक्ष मार्ग में आते हैं, धर्म के मार्ग में आते हैं, उनमें भी 95-98 जीव यहाँ अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। वे बाह्याचरण करते हैं, समाज में धार्मिक कहलाने लगते हैं, उनको 10-5 धार्मिक होने के प्रमाण पत्र, माला साला कुछ मिला जाती है, सभाओं में सम्मान वम्मान हो जाता है, किसी रथ वथ पे भी निकल जाते हैं, जुलूस पुलूस भी हो जाता है कि इन्होंने इतने दिन के किए, इतने दिन के किए। और ऐसे ही ज्ञान वालों को भी बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं, वे भी अपने सर्टिफिकेट रोज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। अब समझते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, हम धार्मिक बन गए। लेकिन धार्मिक तो वो व्यक्ति बनता है जिसके हृदय में विशुद्धि हो, जिसके हृदय में मोह विष का त्याग हो। मैंने दोनों तरह से बोल दिया है, विशुद्धि का अर्थ भी बोल दिया है। विशुद्धि हो का मतलब क्या? उदाहरण दे दिया ना कि सांप ने केंचुली छोड़ी है, विष नहीं छोड़ा है। ऐसे ही अनेक बार पंच परावर्तन करते करते अंतिम ग्रीवक लौकी हद, कई बार हम मुनि तक बने, कैसी कैसी कठोर क्रियाओं को पाला, मगर अंतरंग में मोह के विष का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व के विष का त्याग नहीं किया। वो करना बहुत जरूरी है, उसी से धर्म की शुरुआत होती है। विशुद्धि से ही धर्म की प्राप्ति होती है, विशुद्धि से ही धर्म की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है और पूर्णता होती है। विशुद्धि माने क्या? अभी वातावरण था ना, तो किसी ने मेरे से ये भी पूछा कि विशुद्ध माने क्या? विशुद्ध का अर्थ शुद्ध से बड़ा नहीं होता है, विशुद्ध का अर्थ शुद्ध से छोटा होता है। आत्मा के माने विशुद्ध माने शुद्ध से भी ज़्यादा, ऐसा अर्थ नहीं है विशुद्धि का, गलत मत समझना। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, भूलना नहीं, याद होगा बहुतों को। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 संक्लेश, नंबर 2 विशुद्ध और नंबर 3 शुद्ध। चौथा कोई प्रकार नहीं है। आत्मा के परिणाम 3 ही तरह के हैं। संक्लेश, जहाँ मोह का तीव्र उदय पाया जाता है, विषयादि पापादि में प्रवृत्ति होती है, वे परिणाम संक्लेश है। और जहाँ उनकी मंदता होती है और जीव थोड़ा धर्म मार्ग में लगता है, पूजा पाठ दया दान, बाहर में ऐसा ही उसका कुछ रूप दिखाई देता है, तो वो विशुद्ध परिणाम है। और यही विशुद्धि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शुद्ध हो जाती है। विशुद्धि में हल्का सा मलिनता है, वो मिक्स परिणाम है। जहाँ संक्लेश और शुद्धि दोनों आ जाती है, वो मिक्स परिणाम का नाम है विशुद्ध। और उसमें जैसे सोना जो खान में से निकलता है वो संक्लेश है, और जो एकदम 24 कैरेट का हो गया वो शुद्ध है, और जिसको 2-4 बार तपा दिया वो विशुद्ध है। विशुद्ध क्यों है? कि वो कुछ शुद्ध हो गया है और अभी कुछ अशुद्धि उसमें बाकी है। तो मोक्ष मार्ग विशुद्धि बढ़ाओ का मतलब है कि जैसे जो सोना वहाँ से निकला है ना, उसको अभी एक ताव तो दो,
विशुद्धि बढ़ गई। 2 ताव दोगे और विशुद्धि बढ़ गई। तीसरा ताव दोगे और विशुद्धि। जितनी तपाते जाओगे उतना ही वो शुद्ध होता चला जाएगा। ये मतलब है विशुद्धि बढ़ाना। तो हमारा आज का विषय, मैंने सोचा है, मेरे चित्त में ये विषय घूम रहा है कि विशुद्धि कैसे बढ़े। और मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप सब भी सोचो कि देखो, वैसे तो जीवन पूरा हो ही जाएगा और कहलाने को कह जाओगे, कहलाए जाने लगोगे, जैन हैं, और जो कुछ सामान्य धर्माचरण करोगे उसका सामान्य शुभ फल भी मिलेगा। लेकिन असली धर्म की प्राप्ति तब होगी जब परिणामों में विशुद्धि हो। धर्म शास्त्र भी तभी लगते हैं। विशुद्धि एक ऐसा तत्व है कि आप कितने भी बीज डालो, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें फसल नहीं। आपने बीज डाला, सब किया, लेकिन वो जमीन तो उपजाऊ बनी नहीं। जैसे ऐसे ही इतनी कितनी भी कई बार देखा गया है, बहुत धर्म क्रियाएं करके भी जीव वैसा का वैसा ही रह जाता है, कलुषित हृदय। ज्ञान करके भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो वैसा ही रह जाता है, काला हृदय, कलुषित हृदय। इसलिए मैं ये चिंतन करते करते कुछ शास्त्रों को पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में आया, तो मैंने ऐसे ही ये छोटा सा संकलन तैयार किया है। और इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इसको शांति से पढ़ना, आपको बहुत माल मिलेगा। अभी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं ले आया हूँ आपके पास में बना करके। मैंने इसे 10 बार पढ़ लिया है और इसमें मैंने 9 टाइटल बनाए हैं। छोटी सी किताब बनाई, जीवन का सार। जीवन का सार क्यों लिखा कि हमारी नज़र में जो ये 9 बातों पर थोड़ा परीक्षण करे, चेक करे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखो, कई क्रियाएं करने की बनिस्पत इन 9 बातों से बचा जाए वो ज़्यादा बेटर है। सब आचार्यों ने कहा है, मन शुद्धि का नाम धर्म है। मंदिर में कितनी सामग्री चढ़ाई, इसका नाम धर्म नहीं है। ज़्यादा सामग्री हो तो ज़्यादा धर्म है, ऐसा कोई नियम है क्या? ज़्यादा सामग्री चढ़ाने वाला हो सकता है विशुद्धि कम रखता हो सकता है। नियम फिर यहाँ भी नहीं है। कल को कोई कहे अच्छा ज़्यादा चढ़ाने वाला तो अपन कल से कम चढ़ाते हैं, ये नहीं है हिसाब। हिसाब तो अंतरंग का अंतरंग से ही है। तो इसमें मैंने ये 9 टाइटल रखे हैं, हेडिंग बनाए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 पाप और 4 कसाय के संबंध में जिनवाणी में जो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, शास्त्रों में से उठा कर, मूलाचार में, भगवती आराधना में से, जहाँ जहाँ जो मिल गया, ज्ञानार्णव में से, ऐसे कई ग्रंथों में से इसमें सामग्री ली है और वो यहाँ रखी है। ऐसे प्रयोग पहले भी कुछ ज्ञानी विद्वानों ने किए हैं। जैसे समझो एक समण सुत्तम बना है, ऐसे ही एक महावीर वाणी बनी है। एक डॉक्टर हीरालाल जी हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब बनाई थी, जिनवाणी। भारतीय ज्ञानपीठ से छपी थी, आज वो नहीं मिलती है। वो तो हमारे कुंद भारती लाइब्रेरी में है, तो मैं वहाँ निकाल करके उसको पढ़ा तो मुझे बहुत बड़ा सुंदर प्रयोग है।
जिनवाणी का क्या मतलब है? पूजा पाठ की किताब नहीं है वो। उसका सही उसमें खुलासा किया है कि जिनवाणी माने सचमुच जिनेंद्र ने हमसे क्या कहा है, हम उसका नाम जिनवाणी। ये जो मंदिर में लाल किताब है ना उन पर, वो जिनवाणी नहीं है, वो तो जनवाणी है भाई। वो तो भगवान ने कहा है क्या कि ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे अक्षर, अरे ये तो भक्तवाणी है। जिनवाणी तो वो है जो भगवान ने हमसे कही है। तो वो 9 पॉइंट पे मैंने बात ली है, और वो विशुद्धि बढ़े इसलिए ली है, प्रयोजन ये है। और देखो क्या क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा अब पढ़ के सुनाता हूँ। भूमिका जो कुछ बनानी थी वो मैंने बना दी। देखो, आज के समय में हिंसा, संपादकी पढ़ रहा हूँ पहले जरा सा, मेरी तरफ से जो कहना है ना वो आपको सुना रहा हूँ। आज के समय में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि बहुत बढ़ रहे हैं। दिन पर दिन देख रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। लोग बेझिझक इन पापों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, बेझिझक। अब तो झिझक भी नहीं रही। पहले कोई करे तो झिझकता था, गलत तो मानता था, अब गलत भी नहीं। वे इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये बुरे क्यों होते हैं, इनके द्वारा हमारी हानि क्या होती है। बहुत से लोग तो इन्हें उचित या अनिवार्य भी ठहराने लगे हैं। ये लाइन बहुत ध्यान देने लायक है। पहली बात, हिंसादी में आदि में सब लगा लेना, 9 लगा लेना। मैं हिंसादी बोलूँ तो आप 9 समझ लेना। हिंसादी में प्रवृत्ति कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेझिझक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये उचित है, ये नहीं होगा तो आप जी नहीं सकते। समझ में आया विशुद्धि कैसे घट गई? आपको ये इसमें से ही निकालना है। संकलेश कैसे बढ़ता? पाप जीवन में हो सकते हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं, लेकिन होना अलग बात है और उनमें बेझिझक प्रवृत्ति करना। ज्ञानी विषय भोगों में वर्तता, पापों में, शुभ अशुभ भावों में वर्तता जरूर है। और ये तो अभी शुभ तक की बात लेनी थी, मैंने तो ये अशुभ ली है कि हमारा संकलेश कितना बढ़ गया। ज्ञानी शुभ को भी उपादेय नहीं मानते। अपन शुभ के खंडन पर तो बाद में आए, यहाँ तो अशुभ ही अपनी पूरी जगह बना करके बैठा है। तो वो भी पाप में प्रवृत्ति करते देखे जा। कोई सम्यक दृष्टि दुकानदार होगा तो उसके भूमिका संबंधी कोई जो झूठ, चोरी या किंचित पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन वो उनको अंतर में उसकी स्थिति अलग होती है। रमत अनेक सुरन संग 35 परिणति ते नित हटा हटी। ज्ञानी उनसे अंदर से वो उनको करना चाहिए ऐसा जरा सा भी तिल तुस मात्र भी अंदर में उनमें उपादेय बुद्धि हो तो उसका सम्यक्त भी चला जाए, वो नहीं होता है। इसलिए पापों में प्रवृत्ति होना एक बात, बेझिझक प्रवृत्ति होना मतलब संकलेश और बढ़ा दिया तुमने, और उसको जस्टिफाई करना ये तो तुमने और भी ज़्यादा संकलेश, तुम्हारी कालिख बढ़ती जा रही है, कसाय पर पेंट चढ़ता जा रहा है। आज की हालत ऐसे हो गए हैं कि लोग प्रवृत्ति कर रहे हैं, बेझिझक कर रहे हैं और बल्कि जस्टिफाई कर रहे हैं।
कोई ना करे तो उसे उपदेश देने वाले मिल जाते हैं। अगर कोई आदमी ऑफिस में झूठ नहीं बोल रहा हो ना, तो उसके 4 कुलीग्स उसे बेवकूफ़ समझते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। तू कोई वो बेईमानी ना करे ना, तो उसके कुलीग, अरे इसमें क्या है, ये तो अपना ही है, ले लो रघु, ये तो तुम्हारा ही है, तुमने बचाया ना। माने कहीं न कहीं झूठ बोलने की, चोरी करने की ऐसा वातावरण बनता चला जा रहा है। और उसे उचित, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उनको उचित ठहराया जाने वाला है और उन मार्ग पर चलने वाले हाशिए पर आ गए हैं। अब सही मार्ग पर चलने वाले बल्कि हाशिए पर आ गए हैं। बड़े महाराज जी बताते थे कि एक दफ़े मेरठ यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार था। ये तब की बात है जब वो मेरठ में ही थे, सन 70 के आसपास की बात है। तो बोले वहाँ कोई सेमिनार था, तो सेमिनार में, मेरठ यूनिवर्सिटी में सेमिनार के बाद में थोड़ा रात को भोजन लंच वंच था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो रात को भोजन नहीं करते थे, तो किसी ने उनकी हंसी उड़ाई। तो वाइस चांसलर जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा, अरे भले आदमी, इससे ज़्यादा पाप और कुछ हो सकता है क्या? तुम ये नहीं खा रहे, तो हम सबको नहीं खाना चाहिए। और ये जो नहीं खा रहे हैं, इनकी तारीफ करना छोड़ के तुमने इनकी हंसी उड़ाई, इससे ज़्यादा पाप कुछ नहीं होता। श्रद्धा तो सही रखो, आज श्रद्धा हिल गई है, इसलिए सम्यक दर्शन दूर हो गया है। जीवन में पाप है, इसलिए सम्यक दर्शन दूर नहीं है। जीवन में उनको उपादेय मान रखा है, इसलिए सम्यक दर्शन दूर है। देखो बहुत से लोग तो इन्हें उचित या अनिवार्य भी ठहराने लगे हैं, जबकि हमारी संस्कृति में इनको बहुत ही बुरा माना जाता रहा है। पहले लोग मरना पसंद करते थे, पर हिंसा, झूठ, चोरी आदि का सहारा नहीं लेते थे। आपने थोड़े दिन पहले तक वे जमाना देखा है जब आदमी मरना पर, कोई कहे अरे वो वहाँ कोर्ट में ऐसे बात आएगी, तुम जरा ऐसे बोल देना, तो वो कहता था नहीं जी, वो सजा होगी तो हो जाएगी, मरूंगा तो मर जाऊंगा, पर मैं झूठ नहीं। मानो वो झूठ नहीं बोलता था। एक तरफ मृत्यु थी और दूसरी तरफ जरा सा झूठ बोलना था, लेकिन वो जरा सा झूठ बोलने वाली बात स्वीकार नहीं करता था, फंदे पे लटकना मंजूर था। इस पर सोचना चाहिए ये नई वैज्ञानिक पीढ़ी को कि क्या कारण है, ऐसी कौन सी हानि थी झूठ बोलने में। अरे मर के तो एक बार मरेंगे, झूठ बोल के तो जिंदगी भर मरेंगे, रोज मरेंगे, पल पल मरेंगे, अपनी नजरों में मरेंगे। कितना खतरनाक। उससे मेरी आत्मा पतित होती है, मेरी आत्मा गिरती है, छोटी होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता था। ऐसे कई प्रसंग हम सुनते थे, बचपन में भी सुनते थे, देखते थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को प्लॉट बेचा। जब मकान बनने लगा तो वो प्लॉट में खुदाई करते समय धन निकला, बड़ा निकला, बहुत ही। तो वो निकाल के वो जिससे खरीदा था उसको देने चला गया। कौन? आज आप कल्पना कर सकते हो कि वो उसको देने चला। बोले भाई साहब, मैंने आपसे जमीन खरीदी है, ये नहीं खरीदा, ये आपका इसमें छुपा रह गया, तो आप ले लो। तो वो कह रहा है लेकिन ये मेरा नहीं है, वो जमीन तुमने खरीद ली ना, अब जमीन में जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा हक बनता है, तुम रखो इसको। तो वो कह रहा है मैं कैसे रखूं, वो कह रहा है मैं कैसे रखूं, वो कह रहा है
मैं कैसे रखूं? और आज कैसे कैसे प्रसंग है। श्री गांधी जी के गुरुजी थे श्रीमद रायचंद्र, उन्होंने किसी से एक सौदा किया और सौदा करने के बाद में रातों रात कोई दाम बढ़ गए, जो कुछ हुआ, और वो देने वाला हो तो बर्बाद हो गया। जिस हिसाब से सौदा हुआ, सब जैसे शेयर होते हैं ना, वर्बल हो जाता है। अब वो करे वो काम तो श्रीमद रायचंद्र को पता चला, तो वो बोले कि अरे भैया, उससे मिलने गए, बोले ये सौदा कैंसिल करो, ये फाड़ दिया पर्चा। अरे बोले क्यों? बोले मैं दूध पी सकता हूँ, खून नहीं पी सकता। मैंने कुछ नैतिकता कोई चीज होती है कि नहीं? नैतिकता आज हाशिए पर जा रही है। घर में एक आदमी सदाचारी है तो वो हाशिए पर जा रहा है, और सब बहुमत के नाम पर उस पर हावी हो रहे, वो बेचारा दब रहा है। ये क्या तरीका है? इससे संक्लेश बढ़ रहा है। ये संसार मार्ग को बढ़ाने का कारण है, और विशुद्धि मोक्ष मार्ग को बढ़ाने का कारण है। आज मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं कि चेक करो, हम संक्लेश बढ़ा रहे हैं कि विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, ये चेक करो। अगर हम संक्लेश बढ़ा रहे हैं तो हम जन्म मरण बढ़ा रहे हैं, जन्म भव का अभाव नहीं कर रहे हैं, भव का प्रादुर्भाव कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये किताब मुझे प्रभावित की, अपने चित्त में कुछ समझ में आए। एक बार ये तो समझ में आए, हिंसा उचित है क्या? जो देखो, ज्ञानी तो न्यायोपार्जित संयोगों को भी नहीं चाहते हैं, और जो अन्यायोपार्जित संयोगों की इच्छा करे उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट वाक्य बोला? ज्ञानी तो, साधक तो न्यायोपार्जित संपत्ति को भी नहीं पसंद करता है, और जो अन्यायोपार्जित को पसंद करे उसके तो संक्लेश तीव्र है। ऐसे जीवों को आज धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि संक्लेश बढ़ गया। और संक्लेश क्यों बढ़ गया? खाली इसलिए नहीं कि जीवन में पाप हैं, पाप होना इतना खतरनाक नहीं है। पापों को उचित मानना उससे भयंकर खतरनाक, सबसे बड़ी बाधा है उनको उचित मानना। लोगों ने उनको सब उचित मान रहे, नहीं हिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं हो तो चल ही नहीं सकता, जिंदगी नहीं चल सकती, देश नहीं चल सकता, हम नहीं चल सकते। हिंसा से देश चल रहा है, हिंसा से हम जरा मतलब हमारा तत्वज्ञान जीरो है। जो ये अपने तत्वाभ्यास की परीक्षा भी है, ये 9 पॉइंट आप पढ़ोगे तो अपने तत्वज्ञान की परीक्षा भी होगी। मैंने देखा है बहुत लोग 2500 वर्ष हो गए धर्म मार्ग में पढ़ते पढ़ाते प्रवचन करते सब कुछ करते, पता नहीं फिर भी अंदर में से वो कलुषता जाती नहीं है। वो जब देखो तब मौके पे उनकी टोन बताती है, उनका व्यवहार बताता है कि वो उसी से जी रहे हैं। उनको लगता है वो तो गद्दी की बात है, वो जो वहां सुना के आए ना, वो जो मंदिर में सुनाई है ना, वो तो गद्दी की बात है, पर वो उसको उतारेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं चल पाई। ऐसा नहीं है। ज्ञानियों को भी भूमिका अनुसार अशुभ शुभ भाव में प्रवृत्ति होती देखी जाती है, लेकिन वे उसे किंचित भी
उपादेय नहीं मानते, होना चाहिए, नहीं होगा तो लाइफ नहीं चलेगी, ये बिल्कुल नहीं मानते। 3 काल में उन्हें ऐसा कोई भ्रम नहीं रहता है कि मेरे ऐसा करने, झूठ बोलने से मैं ऑफिस में अच्छे से जी पा रहा हूं, मैं बेईमानी करके दुकान, अच्छा मैं व्यापार चल रहा है साहब, देखो साहब ईमानदारी से दुकान करोगे ना तो आप धन कमाई नहीं करोगे। ये है अंदर का मिथ्यात्व का विष। वो बेईमानी से दुकान नहीं चल रही है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। मैं केवल ऊपर से श्रद्धा रखनी चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूं, आपके ख्याल में बात आती है कि नहीं, जम रही है कि नहीं, आपको जच रही है कि नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बेईमानी करने से धन नहीं आ रहा है। ये फैक्ट तुमको साइंटिफिकली समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे बस इतना पूछना है कि नहीं जिनवाणी में लिखा है सो हमें मानना है, नहीं ऐसे नहीं। तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं कितनी भी झूठ बोलूं, झूठ बोलने से तेल निकलता, चोरी करने से, कुशील, वासना, क्रोध करने से काम होता है, क्रोध करने से काम होता है। आप गुस्सा नहीं करोगे ना, कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। क्रोध को, मान को, माया को, साहब इतने सीधे मत बनो, मायाचार करो। मायाचार यदि उपादेय लगता है, यदि इन 9 चीजों में से एक भी उपादेय लगता है, आप 10 क्रिया कम करो पर ये बात जचाओ। कोई के मैंने 101 वंदना करी, 108 वंदना करी, 108 वंदना का हम आलोचना नहीं कर रहे, बात छल ग्रहण मत करना, लेकिन आप 108 वंदना करो, लेकिन ये बात जमाई आपको, ये जची कि लोभ किंचित भी लाभकारी नहीं है। लोभ से कुछ हित होता, माया से हित होता नहीं है, क्रोध से हित होता किसी का भी। क्रोध करने से कभी भी किसी का, ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं ये समझ पर भी जोर दे, मेरा जोर समझ पर रहता है। कल मेरे एक मित्र ने प्रवचन किया और वो प्रवचन मुझे भेजा और मुझसे कहा कि आप इसे सुनकर बताना कैसा है। मैंने उनसे कहा कि बहुत बढ़िया है, दी बेस्ट है, पर एक ही कमी है, आपने मानो ऐसे ही ऐसे कहा, ऐसी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस जबरदस्ती मान। मैंने कहा आपने उसको थोड़ा सा समझो, एनालिसिस करके समझो। जैसे मैं अरिंजय जी से कहूँ कि ये पंखा नहीं चल रहा है तो वो मानेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है ना चल रहा है। ये लाइट जल रही है, मेरे को नहीं जल रही है, आप मानोगे? ये माइक नहीं चल रहा है, अरे जो बात समझोगे तो मानोगे, लेकिन समझोगे ही नहीं तो। जैन धर्म की विशेषता है कि समझो बात को। हो क्या रहा है? हिंसा बुरी है, मान लो, अब मान ली, अब मान तो ली, देख वही रहे हैं कि देखो ये फायदे में रहा, इसने हिंसा करी नहीं तो मतलब हम समझ नहीं रहे। मैंने मान तो लिया कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन मेरा पड़ोसी दुकानदार झूठ बोल के माला माल हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, तू झूठ मत बोला कर, तू बेईमानी मत कर, सो मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे बेईमानी करने से रोक रखा है,
मेरे पिताजी ने झूठ बोलने कम तोलने से मना कर रखा है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूं, पर फायदे में तो वो है। ये अंदर में विचार चेंज होना चाहिए, अंदर की समझ ठीक हो। विशुद्धि कैसे बढ़े, हमारा टॉपिक क्या है? विशुद्धि कैसे बढ़े। आप कितनी भी क्रिया करते रहो, लेकिन अगर समझे नहीं इन मुद्दों को, आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आ रही है, आप होता स्वयं जगत परिणाम समझ में आ रहा है, तो उस होता स्वयं जगत परिणाम में चोरी का रोल बताओ, नहीं उसका रोल बताओ। परसों की बात है, मैं मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे एक अच्छे जैन मित्र के साथ बैठा था, फिलॉसफी के थे। वो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान करता है, जब देखो तब, जब देखो और सब भगवान बढ़िया करता है, ऐसे ऐसे सब। वो सोच भूकंप आया तो कहते भगवान ने कुछ सोच समझ के किया है, जनसंख्या बैलेंस करनी थी, फलान कुछ न कुछ करते हैं। तो वो सीता क्यों हरण हो, अरे वो भगवान ने उन्होंने ही करवाई है। वो मैंने कहा वो सीता तो उन्होंने ही करवाई है। ऐसे ऐसे वो हमेशा कहते रहते हैं, ईश्वरवादी हैं। लेकिन अभी परसों मेरे पास बैठे थे तो बहुत तेज आग बबूला हो रहे थे, पहलगाम में ये क्या हुआ, उनको मार देना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें बहुत तेज, उनको बहुत आवेग आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब एक बात बोलूं, मैंने कहा वो भगवान ने ही करवाया होगा ना, कुछ सोच समझ के कराया होगा, उसमें कुछ फायदा होगा। वो जो करवाया है वो भगवान ने ही करवाया होगा ना। वो 28 लोग किसने मारे, और किसने मारे? वो तो बेचारे आतंकवादी तो निमित्त मात्र है, मारा तो। और मैंने कहा एक बात पूछूं, वो आतंकवादी किसने भेजे, किसने बनाए, उनको ऐसी बुद्धि किसने दी, उनको ये हथियार किसने दिए? ये सब फिर आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे हो? वो कर रहा है, प्रभु कर रहा है, हाथ जोड़ो ना, सब बढ़िया खुश रहो ना। ऐसा बच्चे तो मैंने कहा इसलिए आप जैन दर्शन स्वीकार करो। मैंने कहा आप जैन दर्शन पढ़ो। मैंने कहा आप तो हमारे पक्ष में खड़े होते हो कभी। मैंने कहा ये अगर आपको बात समझनी है, समझ में आया? लोग आगे पीछे बात को सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। जहाँ समझने का मौका होता है वहाँ समझते नहीं है। तो विशुद्धि कैसे बढ़े? विशुद्धि बढ़ेगी तत्व ज्ञान से, विकारों को बुरा समझने से, उनको हेय समझने से। अभी मैंने इसमें 9 पॉइंट लिखे हैं और ये 9 के 9 चारित्र मोह के हैं। अभी एक पॉइंट इसमें और जोड़ूंगा, वो है दर्शन मोह का। 10 अध्याय बनाने। अभी ये कच्ची किताब है, ये कुछ करेक्शन हो तो बताना। अभी बनाई है, बना के ही लाया हूँ आपके सामने। तो क्या देखो क्या लिखा, फिर पढ़ता हूँ थोड़ा सा। बहुत से लोग तो इन्हें उचित या अनिवार्य भी ठहराने लगे हैं, जबकि हमारी संस्कृति में इनको बहुत ही बुरा माना जाता रहा है। पहले लोग मरना पसंद करते थे, पर हिंसा, झूठ, चोरी आदि का सहारा नहीं लेते थे। हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों था, आखिर वे ऐसा क्यों करते थे। अवश्य ही ऐसा करने में कोई बड़ी हानि होती है, जिसे हमें सावधानी से समझना चाहिए और हिंसा आदि से बचना चाहिए। वर्तमान में इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं और कैसे भी उनसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मिले भी कैसे?
उसके लिए तो हमें उक्त दुष्प्रवृत्तियों से बचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। लाइफ बिगड़ क्यों गई? आज लाइफ में शांति क्यों नहीं है? क्यों सुसाइड बढ़ रहे हैं? क्यों टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां घर में क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि हमारा संकलेश शांति नहीं है। और अभी हिंसा की सूक्ष्म व्याख्या करोगे ना तो और गहरी गहरी बात आएगी। एक केंद्री की, पृथ्वी की, जल की, ये सब हिंसा ले करके हमारे ऊपर ही आती है। अभी इसमें आएगा, हिंसा वाले पाठ में एक गाथा ऐसी है कि तुम दूसरे को मारते हो ना, सो वास्तव में तुम दूसरे को नहीं मारते हो, तुम खुद को मारते हो। तुम खुद के लोगों को मारते हो। दूसरे को मारते समय भी दूसरे को नहीं मारते हो। ऐसी इसमें कुछ गाथा है। देखो, एक दो गाथाएं पढ़ के सुनाता हूँ। अब हिंसा वाले में से दो तीन गाथाएं सब पढ़ना आप आराम से, मैं तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से कुछ दिखा रहा हूँ और वो भी अर्थ पढ़ रहा हूँ। गाथा सब लिखी हुई है। हे भव्य, जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं है। ऐसा जानो और ऐसा जानकर अन्य जीवों के प्रति वैसा वही व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो वे तुम्हारे प्रति करें। कोई हमें सुई चुभाए तो तकलीफ, और दूसरे की गर्दन पर चला दे हम तो तकलीफ नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो भी हम हिंसा से बच सकते हैं। और देखो, ये दूसरा कितना इम्पोर्टेंट है। एक ओर तीन लोक की संपदा और दूसरी ओर जीवन। एक किताब का नाम जीवन का सार रखा। इन दो में से किसी एक को चुनकर ले लो। ऐसा देवों द्वारा कहे जाने पर भी कौन ऐसा होगा जो जीवन छोड़कर त्रिलोक का वर्ण करेगा। मान लो कोई मेरे से कहे कि आपको 3 लोक दे देते हैं, और कोई ऐसे वैसे पागल नहीं, समझ लो सौधर्मेंद्र कहे, लिखा ना, देव कहे, कोई बड़ा देव कहे कि तुम्हें 3 लोक की संपत्ति दे देंगे, बस बदले में तुम अपना जीवन दे दो। समझ में आया? कोई कहे मैं तुमको पूरे 6 खंड का चक्रवर्ती बनाऊं, इतना नहीं। दिल्ली का राजा ये उदाहरण नहीं दिए आपको, ये देता तो महिमा आती। 3 लोक का बोल दिया, 3 लोक का राज्य देते हैं, ऐसा कोई आपको कहे और झूठ ना बोले, कपट ना करे। मान लो सचमुच दे दे वो देवों द्वारा लिखा ना, वो कहे कि आपको 3 लोक का मालिक बनाएंगे, आप बस बदले में अपना जीवन दे दो। कोई देने तैयार होगा? माने जीवन 3 लोक की संपदा से भी ज्यादा कीमती है, और वो तुम किसी का छीनते हो, तुम कैसे सुखी हो? कुछ भी हो, एक पेड़ को भी दुख नहीं पहुंचाएगा, वो धर्मात्मा है। कसम खानी चाहिए कि मेरे निमित्त से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, अगर सुखी रहना है तो। मैंने 2 लाइन लिखी थी कभी, तो कविता संग्रह है एक, उसमें महा दुख पाता है वह जो औरों को दुख देता है, माँ सुख पाता है वह जो औरों को सुख दे। तुम दूसरों को सताए जा रहे हो, रात और दिन पीड़ा पहुंचाए जा रहे हो, और तुम समझ रहे हो कि तुम सुखी रहे। ये हिंसा लौट कर हमारे ही ऊपर आने वाली। मुझे तो ऐसे ऐसे दृष्टांतों ने बहुत प्रेरित किया। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश आई, भयंकर, और एक हाथी खड़ा था भयंकर।
तो हाथी ने खुजाने के लिए अपना पैर उठाया, पैर उठाया तो वो उतनी सी जगह सूखी थी पैर के नीचे, उतनी सी जगह में एक झट से खरगोश आके बैठ गया, उसे सूखी छाया मिल गई। ऊपर 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 तो हाथी का पैर है और नीचे सूखी जगह है, तो खरगोश खुश होकर के आकर के बैठ गया। अब वो हाथी देखता है तो पैर रखता नहीं है 3 दिन तक, जब तक 3 दिन भयंकर बारिश हुई, मगर वो हाथी ने पैर को ऐसे ही रखा। वो चाहता तो उस खरगोश को भगा सकता था। थोड़ा दुख पालो पर दूसरे को दुख मत दो, मत दो, मत दो। सुखी रहना है, अपना भव सुधारना है, वरना दुर्गति तैयार है। हिंसा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह हमारी समझ में आनी चाहिए। देखो क्या लिखा, इस प्रकार जब ये त्रैलोक्य भी सब जीवों के जीवन की तुलना नहीं कर पाता है, तब किसी भी जीव का घात त्रिलोक के संगार सदृश होता है। शांति से चिंतन करना। जिस प्रकार अणु से छोटी कोई वस्तु नहीं है और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार समझ लो कि अहिंसा के समान संसार में कोई महान वस्तु नहीं है। और हिंसा, इसको थोड़ा वाइडली देखना, मन से भी हिंसा है, वचन से भी हिंसा है, सब जितना बचा जा सके उतना हिंसा से बचना चाहिए। जिस प्रकार 3 समस्त लोक में समस्त पर्वतों से ऊंचा मेरू पर्वत है, उसी प्रकार समस्त सीलों और व्रतों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। 12 व्रतों में सबसे बड़ा क्या? अहिंसा है तो सब है, और वो नहीं तो कुछ नहीं। जिस प्रकार आकाश में ये लोक स्थित है तथा समस्त द्वीप समूह इस पृथ्वी पर स्थित है, उसी प्रकार सभी व्रत गुण व सील अहिंसा पर ही आधारित हैं। अहिंसा ही समस्त आश्रमों का हृदय है, समस्त शास्त्रों का गर्भ है, सभी व्रतों और गुणों का पिंड रूप एकीकृत सारभूत है। जहाँ हिंसा है वहाँ कुछ नहीं, और जहाँ हिंसा है वहाँ सब कुछ है। सभी जीव, क्या बहन जी? जैसे पहलगाम में जो कुछ हुआ, हाँ, और उसके लिए सभी का और उसके प्रति हम भी ऐसी भावना करते हैं कि उनको भी मारना चाहिए, उनको, ये भी हिंसा ही हुई हमारे मन में। क्या यही तो आज चिंतन का विषय है। चिंतन करो ना। इतनी जिनवाण, अपन तो कई दफे पहले एक दफे एक व्याख्यान हिंसा पर हुआ है, पूरा का पूरा साफ साफ। लोग समझ नहीं रहे हैं, सारा खेल यहाँ है, हमारी श्रद्धा गड़बड़ है। ऐसे ना क्या क्या होगा मारने से, क्या तेल निकलेगा बता। नहीं कि किसी ने कहा, वही चर्चा चल रही थी, सब कर रहे चर्चा, मैं भी सोच रहा हूँ, सब सोच रहे, आप भी सोचो, मैं सोचने की मनाही नहीं है, जबरदस्ती मत मानो, खूब सोचो। लेकिन ये बताओ, एक ने कहा नहीं हमारी कौम को भी हिंसक होना चाहिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? एक है तब तो ये हो रहा है, फिर दोनों हो जाए तब क्या होगा? नहीं तब क्या होगा? क्या नहीं उससे अच्छा वो हिंसक है, वो सुखी है। हिंसा से शांति मिलेगी, हिंसा से बैर कम होगा, हिंसा से समाधान होगा, रास्ता निकलेगा। कर लो, अगर ये होता हो तो, अगर ये होता हो तो करें। पर यदि उसमें हम एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको तो पढ़ने नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि हमारे भाव क्या होने चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। जिसको एक्शन लेना हो वो लेना, हम लोग जनरल पब्लिक नहीं नहीं, देखो वस्तु स्वरूप का चिंतन करो ना। मैं तो मुद्दा ही ये लेके बैठा हूँ और मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं, बिल्कुल
और मुझे आप सबके साथ यही तो बात करनी है कि श्रद्धा आपकी कहाँ खड़ी है, मुझे ये चेक कर। देखो, कार्रवाई करने नहीं करने की बात भी नहीं है, और ऐसा नहीं है मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, मैं जहाँ भी होऊंगा, मैं अपनी ज्ञानी भी अपनी भूमिका अनुसार कार्रवाई करते देखे जाते हैं। सवाल आज वो नहीं है, आज तो सवाल इस बात का है कि आप उसे उचित मानते हो क्या। एक तो वो होना और एक उसे उचित मानना, क्या उससे समाधान होता है? ये अगर उससे रास्ता निकलता है तो विकार तो उचित हो गए, फिर तो विकार उचित हो गए ना, फिर तो निर्विकार दशा अनुचित हुई, फिर तो शुद्ध दशा गलत हुई। नहीं, फिर तो ये जो जितने भी ज्ञानी तीर्थंकर सब सामायिक में ध्यान में बैठे हैं ये गलत हुए। फिर ये क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? ये सोच नहीं रहे, कुछ गुस्सा नहीं कर रहे, ये तो साप दे सकते, बड़ी बड़ी रिद्धिधारी हैं, नहीं कर रहे ना। विषय लंबा है, चर्चा कर दे खूब, बहुत अच्छी, लेकिन बहुत अच्छे से और मैं प्रश्नों से, आप कितने भी प्रश्न करो, आपस में चर्चा करो, खूब 2 घंटे 4 घंटे की वर्कशॉप रखो, लेकिन इस चीज को समझो। मेरा जोर तो समझने पर है, मैं थोप नहीं रहा और ना आप थोपो, जबरदस्ती कोई मानो नहीं, लेकिन जिनवाणी मिली है तो बात समझो तो सही कि है क्या। अगर हमको हिंसादि 9 चीजें कहीं न कहीं उपादेय भाषित होती है, भूमिका अनुसार होती है, वो न्यारी बात है। ज्ञानियों के भी विरोधी, आरंभी, उद्योगी, कैसी कैसी हिंसाएं सब पाई जाती है कि नहीं पाई। और जैसे हिंसा के 4 भेद हैं, ऐसे झूठ आदि के भी 4 कर सकते हो। ये झूठ भी 4 तरह का कर दो, संकल्पी झूठ, विरोधी झूठ, आरंभी, उद्योगी। तो ज्ञानियों के जीवन में मिलेगा, लेकिन मिलने पर भी वे उससे कार्य सिद्धि हो रही है और वे मुझे करना चाहिए ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए उनके परिणामों में विशुद्धि बनी रहती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर समय हो गया है, इसलिए आज यही रोकते हैं। फिर तो वीतरागता का औचित्य खत्म हो जाएगा। वीतरागता कैसे बनेगी? चलो, जावाणी।